आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह वाह वाह, अप्पू जी चाय की क्या खुशबू आ रही है, नहीं? हाँ। हाय, गुड मॉर्निंग मम्मी आंटी। हाय, गुड मॉर्निंग। अरे अबू बेटा आ गया, जा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, अभी पद्मावती भोजनालय से नाश्ता आता ही होगा। लेकिन दादाजी बात तो नाश्ता नहीं आने वाला। क्यों? क्यों? अरे आप भूल गए पापा, आपको बताया तो था। पद्मावती भोजनालय से फोन आया था कि आज सुबह उनके वहाँ पूजा है तो नाश्ता नहीं भेज पाएंगे। अरे हाँ, सॉरी बापूजी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। कहाँ जा रहे बापूजी? बाहर से नाश्ता लाने। अरे दादाजी आप क्यों जा रहे हैं? मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अभी आया है बाहर से, काम कर, तू हाथ मुंह धो ले, मैं लेके आता हूँ। अरे जेठा जी, बाहर से लाने की क्या जरूरत है? आप लोग बताइए आपको क्या खाना है, मैं अभी जाके बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बबीता जी, उल्टा आप बोलिए आपको क्या खाना है, मैं लेके आता हूँ अभी फटाफट। नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बबीता जी, आपने चाय तो बनाई अभी, It's नाश्ता okay. नहीं अरे नहीं। पोपट भाई। अरे बबीता जी आप यहाँ? पोपटलाल तुम यहाँ? मैं यहाँ। बताओ क्यों आया हूँगा? अरे बता ना भाई। नाश्ता करने। सॉरी पोपट अंकल, आज पद्मावती भोजनालय से नाश्ता नहीं आने वाला है। अच्छा, अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वो क्या है कि मैं आज सुबह सुबह माटुंगा गया था, तो वहाँ के फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से इडली, वड़ा और पाइनएप्पल शीरा लेकर आया हूँ। अरे वाह। मैं कई बार आप लोगों के घर आता हूँ नाश्ता करने, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को नाश्ता कराता हूँ। अरे क्या बात है पोपटलाल, थैंक यू पोपटलाल। बापूजी आज तो ऊपर शेविंग वालों की बहुत मदद मिल रही है हमें। बबीता जी आप अय्यर भाई को भी बुला लीजिए ना, ये तो उनका फेवरेट नाश्ता है साउथ इंडियन। वो अय्यर को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो सुबह जल्दी ऑफिस चला गया। अच्छा तो एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए बबीता जी, आज आप भी हमारे साथ नाश्ता करके ही जाइए। लाओ मैं प्लेट में परोस के लेके आता। जेठा जी मुझे दीजिए, मैं लेके आती। वाह 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 बबीता जी, क्या चाय बनाई है आपने, फर्स्ट क्लास। सच में कोई बोलेगा नहीं कि बबीता जी चाय पीते नहीं है, फिर भी कितनी बढ़िया चाय बनाई है। पोपटलाल वाह भाई वाह, सही मौके पे नाश्ता लेके तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ पोपट अंकल। अरे भाई हमारे गोकुल धाम की तो खासियत ही यही है, हैं? किसी एक को मुश्किल हो तो दूसरा उसका हल निकालकर उसे आसान कर देता है, और किसी एक से कुछ गड़बड़ हो तो दूसरा बाजी संभालने के लिए तैयारी होता है। एकदम सही कहा चाचा जी आप। चलिए मेरा नाश्ता हो गया, आप सब आराम से नाश्ता कीजिए। मुझे फ्रेश होकर कॉलेज जाना है और सोनू को भी पिक करने जाना है। बाय एवरीवन। बाय बेटा। आराम से बैठ, बहुत फटाफट खा लिया। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, कॉलेज जा रही हो? हाँ। अच्छे से पढ़ाई करना। हो। आई, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओ निकते हैं बाबा। हाँ बेटा। आई, कुछ चाहिए होगा तो फोन कर देना, मैं कॉलेज से आते आते लेते आऊंगी। हो। ओके, मैं निकते हैं बाबा। हो बेटा, सुनो बेटा, जरा यहाँ बैठना। बैठो बैठो। हाँ? सोनू बेटा, कुछ बात करनी है? नहीं। पॉकेट मनी चाहिए? हाँ। अरे तो इसमें इतना हिचकिचा क्यों रही हो, मांग लो ना। पता नहीं बाबा, पर अभी ना पॉकेट मनी मांगने में मुझे थोड़ा ऑड लगता है। ओहो, ऑड लगता है। अरे माधवी, अरे क्या कब से ओ कर रही हो, बाहर आओ ना। ओ, आई को क्यों बुला रहे हो? अरे यूते यूते। काय झालं बोला। बरं का, हमारी बेटी अभी बड़ी हो गई है माधवी। हो गया बाबू, एकदम बड़ा हो गया है। ये बाबू का बाबू, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कटाक्ष में बोल रहा हूँ। ये का?
सोनू का कहना है कि अभी इसे मुझसे पॉकेट मनी मांगने में हिचकिचाहट होती है, ऑड लगता है। अगर भाई सुनो, अरे बाबा आप इतना सीरियस क्या हो रहे हो? अरे मुझे जो लगा वो मैंने बोला। आप और आई दिन भर इतनी मेहनत करते हो, आप ट्यूशन क्लासेस लेते हो, आई अचार पापड़ बनाती है, आप लोग पैसे कमाते हो, मैं थोड़ी कमाती हूँ। तो आप लोगों से पैसे मांगने में मुझे हिचकिचाहट होगी कि नहीं? खरच से सच में बड़ी हो गई है हमारी बेटी। सोनू बेटा, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हुई। हाँ, पर हाँ, तुम दुनिया के लिए भले ही सोनालिका हो, लेकिन हमारे लिए हमेशा सोनू ही रहोगी, कळलं ना? हो काय कब से हो चल रहे? हो आता हो। नहीं हो। अरे सोनू बेटा, तुम्हारे मन में ये ख्याल आया ना, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। लेकिन बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। सोनू बड़ा, ये पढ़ाई करने का समय चल रहा है। अभी आगे जाके पैसे कमाने का, काम करने का समय आएगा। फिर भरपूर काम करना और भरपूर पैसे कमाना। हाँ, और अगर हम बूढ़े हो जाए। अगर मतलब हमें कोई चॉइस नहीं है? नहीं मतलब हम जब बूढ़े हो जाए तब हमें भी देना पॉकेट मनी। हाँ काय आई मजाक कर रही होगा। सुनो बेटा, ये रखो, और ये तुम्हारा हक है, और हक मांगते वक्त कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू बाबा। और हाँ माधवी, तुम भी कुछ सीखो मेरी बेटी से। मैं क्या सीखूं? नहीं मतलब, तुम भी कभी मेरे पास जब शॉपिंग के लिए पैसे मांगती हो तो तुम अगर हिचकिचाओगी तो अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि मैं शॉपिंग में पैसे उड़ाती हूँ? आपको क्या लगता है मैं शॉपिंग में पैसे खर्च करती हूँ? और इधर मैं एक पैसा बचा कर बचत करके मैं शॉपिंग करती हूँ। मैं शॉपिंग पूरे घर के लिए करती हूँ। मैं पैसे उड़ाती हूँ। मैंने कब? अरे अरे बाजू बाजू बाजू। काय करायचं मला बोलूच दे त्यांना. टाकू. अरे रोज रोज सुनाते टाकू. शॉपिंग. तुम मोबाइल में क्या कर रहे थे? भिड़े अंकल, क्या सीन था। आगे आगे आप भाग रहे हैं और पीछे पीछे माधवी आंटी आपको मारने के लिए बेलन लेकर भाग रही है। वाह, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो? वीडियो का? क्या वीडियो? उसको पहले डिलीट कर पहले। अरे मजाक कर रहा हूँ भिड़े अंकल। हाँ? ऐसे भिड़े अंकल, मुझे आप दोनों का वीडियो शूट कर लेना चाहिए था। अगर मैं आपका वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता तो आप दोनों कितने फेमस हो जाते, आपका वीडियो कितना वायरल होता। अय्यो काय सांगतोस? तो क्या हो, हमें फेमस होने का कोई शौक नहीं है टप्पू। हम लोग सिर्फ थोड़ी सी ऐसी घर में मस्ती कर रहे थे बस। भिड़े अंकल, ये गलत बात है। आप हर बार टप्पू को मस्ती करने के लिए मना करते हो, और अभी आप ही घर में अकेले अकेले मस्ती कर रहे हो। वाह। तो होशियार, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो वो बताओ। भिड़े अंकल, मैं तो सोनू को लेने आया था। चलते सोनू, कॉलेज चलते हैं, आज तो मस्त धमाल करेंगे। चल। क्या धमाल करेंगे मतलब? तुम लोग कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हो कि धमाल करने जाते हो? दोनों करने। हाँ, हम धमाल करते करते पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते करते धमाल करते हैं। बघितलं? अहो, ये टप्पू सेना है, सब मैनेज कर लेती है अच्छे से। आप टेंशन मत लीजिए। यस भिड़े अंकल, हमारी आज की जनरेशन 4G है, 4G। ग्रेटिट्यूड, गुडनेस, ग्रेटनेस और जीनियसनेस को साथ लेकर चलने वाली है। हाँ, लेकिन जिस तरह से तुम्हारा जनरेशन ये मोबाइल में घुसा हुआ रहता है ना, वो देखकर डर लगता है कि आज की पीढ़ी ना इंटरनेट के नेट में ही फंस गई है। लेकिन सोनू बाड़ा, तुम जरा ध्यान रखना, मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल करो तो वो देव है, लेकिन अगर उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करो और इसको उलझे रहो तो वो दानव है, दानव। डोंट वरी बाबा, मैं आपकी बात सिर्फ सुनती ही नहीं, मानती भी हूँ। पढ़ाई के टाइम पे नो मोबाइल, नो इंटरनेट। शाबाश सोनू, शाबाश। बघितलं ना? वैसे भिड़े अंकल, सोनू अपना फोन यूज ही नहीं करती है, उसका आधा डेटा ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन टप्पू स्मार्ट है, उसका डेटा मैं यूज कर लेता हूँ। मतलब तुम मोबाइल में ज्यादा उलझे रहते हो? भिड़े अंकल, मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे काम के और एजुकेशन के वीडियो देखता हूँ। और टप्पू की लाइफ का एक फंड है, टाइम, पढ़ाई और डेटा वेस्ट नहीं होना चाहिए। राइट सोनू? चल जल्दी चल। एक मिनट बाबा, आई आप लोगों को याद है ना, आज रात को टप्पू सेना ट्रेन से बैंगलोर जा रही है। हाँ, बिल्कुल याद है सोनू। हमारे कॉलेज के कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स प्रोफेसर के साथ स्टडी टूर पे जा रहे हैं।
टूर के लिए तुमने जो नई बैग मंगवाई थी वो मैं यहाँ से लेकर आया हूँ। थैंक यू बाबा। भिड़े अंकल, टप्पू सोना के सारे मेंबर्स टूर के लिए सिलेक्ट हुए हैं। सोनू कितना मजा आएगा ना, कितने दिनों बाद टप्पू सोना अकेले बाहर जा रही है, फुल ऑन धमाल करेंगे। धमाल है धमाल। तुम लोग वहाँ पे स्टडी टूर के लिए जा रहे हो, पिकनिक के लिए नहीं, कळलं ना? तुम्हें तो हर बात पे धमाल ही सूझती है ना। सोसाइटी में धमाल, कॉलेज में धमाल, स्टडी टूर पे भी धमाल। तुम्हारा नाम ना टिपेंद्र से बदल कर ना धमाल रखना चाहिए, धमाल गड़ा। कमाले। नाइस नेम। आए ना। बस हाँ सोनू, बस। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए सूखा नाश्ता बना के रखती हूँ। चिवड़ा, चकली और बाकरवड़ी चलेगा ना आप लोगों को? अरे चलेगा क्या आंटी, दौड़ेगा। गोली तो ये सुन के खुशी हो जाएगा। बन चुका है। और भिड़े अंकल, टूर पे जाने के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस? हाँ है ना, बिल्कुल है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, ये स्टडी टूर है तो इसलिए सिर्फ स्टडी ही होनी चाहिए, धमाल नहीं। ओके। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी कॉल में होना चाहिए, इंटरनेट पे गेम खेलने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं। रात को बिल्कुल भी जागना नहीं है, टाइम पे सो जाना है, कळलं? वैसे भिड़े अंकल, फिलहाल तो हम कॉलेज ही जा रहे हैं। बाय 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 भिड़े अंकल, चल 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 चल। ए बात है, पैसे आते आपने हो ठेवते हाँ। खाली जाऊन ठेवते। बाय। हाँ, चल। बाय। ये होशियार बच्चे ना हमारे गोकुल धाम के। नहीं, होशियार तो है, लेकिन ये टप्पू कुछ ज्यादा ही होशियार है। ये मुझे हमेशा टेंशन रहता है। ये अपनी सोनू हमेशा उसके साथ ही रहती है ना। झालं। शुरू हो गया आपका टेप रिकॉर्डर वापस। और वो छोटे थे तब भी आपको ये टेंशन था, अब वो बड़े हो गए फिर भी आप यही टेंशन लेकर बैठे हैं। उन लोगों ने कहा ना कि वो 4G जनरेशन के हैं, तो वो सब समझते हैं। थोड़ा भरोसा रखो आप। भरोसा तो है माधवी, लेकिन क्या करूं, लड़की का पिता हूं ना। अहो बाबा, लड़की के पिता के मजबूर और लाचार होने का जमाना गया म्हटलं। जो होता है लड़की का पिता, वो है जी भर के जीता। ओहो, क्या बात है। तो लड़की की माई मिलेगी मुझे 1 कप चाय? कशाला जबरदस्ती कविता करता नाही जमत तर? खरं, सॉरी। और चाय मिलेगी? हाँ, असं सिंपल मागा ना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सोनी अंकल, गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। सोनू पुत्र, तुझे बेंगलोर के स्टडी टूर पे जाने के लिए पिड़ू ने परमिशन दे दिया कि नहीं? और नहीं दिया तो मेरे को बता, और अपनी स्टाइल में परमिशन दिलवाता हूँ। अरे सोडी अंकल, बाबा ने परमिशन दे दी है। अरे वाह, स्टडी टूर बेंगलोर, क्या बात है, क्या बात है बच्चों। भाई असली पढ़ाई क्लासरूम और किताबों में नहीं छिपी है, बाहर घूमने में, प्रकृति के साथ रहने में छिपी है। स्टडी टूर करने ही चाहिए, बाहर जाना ही चाहिए। यस पोपट अंकल। और क्या है बच्चों, पढ़ाई। पोपट अंकल, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, हम लोग निकले। हाँ, कॉलेज पहले भाई, ये सब बातें तो होती रहेगी। पहले जाओ, टाइम पे पहुंचो, शाबाश। चाय भी जल्दी पियेंगे। चल पप्पू। गुड मॉर्निंग। ओ भाई साहब, किथे? भिड़ी भाई के घर पे जा रहा हूँ, सोसाइटी का अर्जेंट काम है। भाई ये गलत है। सोडी, तुझे नहीं लगता ये भिड़े अब्दुल को सोसाइटी के कामों में उलझा के रखता है, फिर उसका खुद का काम, दुकान का काम पीछे रह जाता है? नहीं नहीं पोपट भाई, भिड़े भाई खुद का काम बाद में करते हैं, सोसाइटी का काम पहले करते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरी जब जरूरत पड़ती है तो ही बुलाते हैं। पप्पू, अपने अब्दुल की बात एकदम सही है। अपना पिड़ू सोसाइटी को लेके बहुत ही सीरियस रहता है, और इस बात पर पिड़ू की थोड़ी खिंचाई तो बनती है। क्या बोलता है? हाँ हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है। जब भी भिड़े गुस्से में छिपकली की तरह छटपटाता है ना, ऐसे तो देखने में बड़ा मजा आता है। चल 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 चल। अब्दुल, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मजा आएगा। चलो चलो, आ जाओ। हा घ्या तुमचा गरमागरम चहा। हाँ, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या सुगंध है, अप्रतिम माधवी, अप्रतिम। मंडल आभारी है। अच्छा, मैं रोशन भाभी के यहाँ होके आती हूँ। का? ऐसे गपशप करने के लिए नहीं जा सकती हूँ? नहीं नहीं, जाओ जाओ भाई जाओ। बादल को गरजने से, बिजली को कड़कने से और महिलाओं को गपशप करने से कौन रोक सका है भला? बाप रे, मंडळ आपला आभारी आहे। आल्या जाऊ। वाह वाह वाह, काय चहा है। हाँ,
हीरो, अरे हमको तेरे से जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ आओ बैठो बैठो। नहीं भाई बैठना नहीं है, मैं देख रहा हूँ आजकल सोसाइटी के काम में तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है, तू अपना काम दूसरों पे थोप देता है। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो पोपटलाल? बकवास नहीं कर रहा है, मैंने भी देखा पिड़ू। अरे कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? कोई बेतुकी की बात नहीं है भाई, हम सब देख रहे हैं। भाई भिड़े, आजकल तूने अगर ज्यादा ट्यूशन ले ली है और सोसाइटी के कामों के लिए तेरे पास टाइम नहीं है तो तू बता देना खुला खुला। पोपटलाल तुम ये बोल भी कैसे सकते हो? सोसाइटी का कोई भी काम हो उसे मैं हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। पिड़ू, ये बात है तो एक बात बता, ये अब्दुल अपनी दुकान का काम छोड़ के कब से सोसाइटी के काम के लिए तेनू क्यों लब रहे? हाँ? एक मिनट, अब्दुल तुम मुझे कौन से काम के लिए कब से ढूंढ रहे हो भाई? तुम्हें तो मैंने अभी बुलाया है। हाँ, वो सोसाइटी में वो बोल 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 अब्दुल। हाँ, वो सोसाइटी में इंजीनियर आए थे, कुछ फ्लैटों में सीलिंग का प्रॉब्लम है ना, वो देखने के लिए आए थे। सोसाइटी के फ्लैटों में सीलन है? अरे तो होगा ही ना पोपटलाल, बारिश का मौसम है, ऊपर से पानी बरसता है, मैं टेरेस पे जाके बाल्टी भर के पानी नहीं डालता हूँ। हीरो, तो तुझे पता क्यों नहीं है? वैसे तो डंगे की चोट पे बोलता रहता है सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी, और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में तुझे पता ही नहीं है, सीलन के बारे में पता ही नहीं है। पोपटलाल मुझे सब पता है, सोसाइटी में किस फ्लैट में क्या प्रॉब्लम है मुझे सब पता है, कहाँ पे सीलन है वो भी पता है मुझे। तो इसके लिए तूने किया क्या है? किया क्या? आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, वो जो इंजीनियर आया था ना उसको मैंने ही बुलाया था। अच्छा वो छोड़ो। अच्छा अब्दुल, वो क्या बोले इंजीनियर साहब? वो इंजीनियर कह रहे थे कि वो सीलिंग का प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है वो देखना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो बंद फ्लैट को खोलना भी पड़ेगा। अच्छा हीरो, ये मटका किंग मोहनलाल का घर कितने सालों से बंद पड़ा भाई? और भाई वो सारे बंद फ्लैटों का तो ठीक से ध्यान रखता है या सिर्फ मेंटेनेंस का चेक ही लेता है? और चेक भी तू बैंक में डालता है या? पोपटलाल अपनी जुबान को लगाम दो, क्या बोल रहे हो तुम? मैं सोसाइटी का एक सेक्रेटरी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार। अब मुझ पर शक कर रहे हो? मैं सोसाइटी की हर छोटी से छोटी बात का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। तुम लोगों को कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह से बात करेगा, इस तरह से सवाल करने का कोई हक नहीं है। देखो निर्लज्ज, देखो अभी ताली दे रहे हैं एक दूसरे को। अरे हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना सोनी, गुस्से में भिड़े छिपकली की तरह छटपटाता है, वो देखने का बड़ा मजा आता है। आ रहा ना मजा? आगे मजा आ रहा पापा। मतलब तुम लोग मेरी खिंचाई कर रहे थे? हाँ बेटे, हम लोग तेरी खिंचाई कर रहे थे। अब सही समझा तू? तुम लोग मेरी खिंचाई कर रहे थे? हाँ बेटे, हम लोग तेरी खिंचाई कर रहे थे। अब सही समझा तू? मतलब ये सब मजाक था? और नहीं तो क्या। और पिड़ू तू भी कमाल करता है यार। और गोकुल धाम का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे एक में सेक्रेटरी साहब गोकुल धाम के जितने भी काम होते हैं ना उसको बहुत सीरियसली परफेक्टली करते हैं। यार सोड़ी तुम लोग भी, ऐसा कोई मजाक करता है क्या? अगर अभी गुस्से में कुछ ऐसा वैसा बोल देता तो? अरे भाई तू बोल देता तो हम सुन लेते, तू कहाँ पर आया है? और पिड़ू तो अपना खास यारा और यारों के लिए जान भी हाजिर है। जी बराबर है, वो तो है सोड़ी, लेकिन अभी बात निकली है तो बता दूं कि तैयब टेलर है ना, उससे तो कभी कभी बात हो भी जाती है, उसका फोन आ जाता है। लेकिन ये अपने मटका की मोहनलाल का तो फोन ही नहीं है, बहुत दिन से गायब भी है वो, पता नहीं कहाँ है, भारत में है कहीं विदेश में, कुछ नहीं मालूम। हाँ लेकिन उसका मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम आ जाता है। कुल मिला के सोसाइटी में जो फ्लैट बंद है उन सभी फ्लैट का मैं अच्छे से ख्याल रखता हूँ। ओ वधिया पिड़ू वधिया। ओ ऐसे ही थोड़ी ना अपनी गोकुलधाम सोसाइटी को दुनिया की बेस्ट सोसाइटी कहते हैं। और अपने गोकुलधाम सोसाइटी के फ्लैट खुले हो या बंद हो और सब कुछ सेफ है। यस चलो भाई बहुत हो गया मजाक। भाई भिड़े, अब्दुल मियाँ, आप लोग सोसाइटी का काम संभालिए, मैं निकलता हूँ। ओ पप्पू, ओ जल्दी क्या है? चल मेरे घर थोड़ी देर बैठते हैं, तेरे को मस्त लस्सी पिलाता हूँ। नहीं सोड़ी भाई, नौकरी है, टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। मेरा कहा तेरे या जेठालाल की तरह बिजनेस है कि भाई तू गराज पे नहीं गया तो तेरे वर्कर्स ने संभाल लिया गराज, या जेठालाल दुकान पे नहीं गया तो नट्टू काका और बागा ने दुकान संभाली। तो मुझे तो टाइम पर पहुंचना पड़ता है। ठीक है भाई, तेनू छाड़ देना। ठीक है फिर तू जीप निकाल, मैं 2 मिनट में चेंज करके नीचे आता हूँ। ठीक है वीरे। चलो फिर हम चलते हैं। गुड डे भिड़े। हाँ ओके, गुड डे। अब्दुल, हाँ अब्दुल, भाई जरा बैठ। हाँ बैठ। हाँ तो दोस्तों फिलहाल गोकुल धाम में शांति, लेकिन आप जानते हैं गोकुल धाम की शांति आपकी गलतफहमी है। ये शांति बड़ी अस्थायी है, ये तूफान के पहले की शांति है, ये शांति कभी भी भंग हो सकती है। मैं आपको बता दूं,
कि यहाँ हवा का एक छोटा सा झोंका बवंडर का रूप ले सकता है, और वो लेने वाला है, गोकुल धाम में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका। गोकुल धाम में कुछ ऐसा खौफनाक और हैरत अंगेज घटने वाला है कि आपके हाथों के तोते हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा वो, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बागा बॉय, तुझे पता है कि खतरा है, फिर भी क्यों रिस्क लेता है? मतलब जब तुझे पता है कि सेठ जी के आने का खतरा है, तो फिर बावरी को दुकान में क्यों बुलाता है? नहीं नटू काका, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया है। तू इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रहा है? सेठ जी का। सेठ जी का? क्यों? पता नहीं नटू काका, लेकिन मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी के साथ कोई अजीब घटना घटने वाली है। क्या? लेकिन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वो मुझे नहीं पता नटू काका, बस लग रहा है। लो आ गए सेठ जी। कहाँ है? अरे दरवाजे में नीचे देख। नट्टू काका, मैंने आपने कहा था ना सेठ जी के साथ कुछ अजीब होने वाला है। ये देखिए। ओह माय गॉड, दिस इज अनलुकेबल। सेठ जी ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? बताइए ना। बताइए ना, ये क्या हुआ सेठ जी? ये क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ सेठ जी, बताइए ना। सेठ जी ये क्या हो गया सेठ जी? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया सेठ जी? बताइए ना सेठ जी, बताइए ना सेठ जी, आपको क्या हो गया सेठ जी? बागा? सेठ जी आपको क्या हो गया सेठ बागा? जी? बागा, ये क्या हो रहा है तुझे? नट्टू काका, सेठ जी कहाँ है? कहाँ है? अरे सेठ जी अभी तक दुकान में आए कहाँ है? ये लो, अभी आए सेठ जी। कहाँ है? अरे वहाँ दरवाजे में नीचे देख। सेठ जी, सेठ जी, आपके बाल क्या हुआ मेरे बाल को? वापस आ गए? कहाँ से? कहाँ गए थे मेरे बाल? क्या बोल रहा है सुबह सुबह? नहीं सेठ जी, मैंने अभी अभी देखा कि आप टक केशहीन हो गए हैं। टक्के सिंह हो गया मतलब? सेठ जी टक्के सिंह नहीं, केशहीन, ओल्ड, गंजे गंजे टकलू हो गए थे। ऐसा कहाँ देखा? आई थिंक किसने ऐसा सपने में देखा, नहीं भागा? हाँ नट्टू काका, मुझे लगता है वो सपना ही था। तुझे शर्म नहीं आती बागा? सुबह सुबह बोनी के टाइम पे तो दुकान में सोता है और ऊपर से सपने देखता है। सॉरी सेठ जी, वो क्या है, रात को मेरी नींद ठीक से हुई नहीं, इसलिए दुकान में थोड़ी आंख लग गई। क्यों? रात को ठीक से नींद क्यों नहीं हुई? सेठ जी, कल पद्मावती भोजनालय में मस्त गर्मा गर्म भजिया था। बारिश का इतना मस्त मौसम चल रहा है, तो मैंने भजिया थोड़ा ज्यादा खा लिया। आप तो जानते ही है सेठ जी, अगर भजिया ज्यादा खा लो तो प्यास बहुत लगती है। अब मैंने पानी भी थोड़ा ज्यादा पी लिया, इसलिए पूरी रात घड़ी घड़ी मुझे, इसलिए रात को मेरी नींद बराबर नहीं हुई तो दुकान में मेरी आंख लग गई। अरे लेकिन सपने में अगर गंजा देखना ही था तो मुझे क्यों देखा? अपने आप को देखता, नट्टू काका को देखता, मगन को देखता, मुझे ही क्यों देखा? सेठ जी,
सपने का कोई मेनू कार्ड थोड़ी होता है कि आइटम सिलेक्ट करके हम ऑर्डर दे दें कि भाई आज मुझे ये सपना देखना है तो मुझे ये सपना दिखाओ। भगवान जो सपना दिखाता है हमें वो देखना पड़ता है। बराबर है, लेकिन बेटा दुकान में काम करने का मेनू कार्ड होता है, हाँ? और उसमें जो आइटम लिखी होती है ना, उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर उस हिसाब से काम नहीं करो ना तो नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं बेटा। ओह माय गॉश, क्या हुआ? एक मिनट सेठ जी, आई विल गेट बैक टू यू। बागा, तूने सपने में सेठ जी को गंजा देखा था, बराबर? हाँ। Then sing along. मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। तो काका, आप सेठ जी को मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? हाँ, 1 मिनट सेठ जी, आई विल गेट बैक टू यू। मगर तूने गलती से बहुत अच्छा सपना देखा है, ये तो बहुत अच्छा शगुन है। अच्छा? हाँ, कहते हैं कि सपने में अगर किसी को गंजा देखो तो बहुत बड़ा धन लाभ होता है। अच्छा, धन लाभ कैसे हो सकता है? जिसने सपना देखा उसे या सपने में जो गंजा हुआ है उसे? सपने में जो गंजा हुआ है उसे। अरे क्या फेंका फेंक कर रहे नटू काका? नहीं नहीं, सच में सेठ जी। नटू काका, मुझे पता है बागा को मेरी डांट से बचाने के लिए आपने गुगली फेंकी है ना? नहीं सेठ जी, नटू काका एकदम सही कह रहे हैं। मुझे भी अभी याद आ रहा है, मैंने भी कहीं सुना है सपने में किसी को गंजा देख लो तो बहुत बड़ा धन लाभ होता है। हैं? किससे सुना है? अपने बड़े सयानों से? हाँ सेठ जी, और मेरे बड़े सयानों की बात आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई। बस अब ये बेवकूफी बंद करो और काम में ध्यान दो। सेठ जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन बागा ने आपको सपने में गंजा देखा है तो देखना जरूर आपको बड़ा धन लाभ होगा। बस आज के लिए इतना काफी है, अभी धंधे में ध्यान दो। हाँ सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाहर जाके चाय पी के आऊं, नींद उड़ जाएगी। जा बेटा जा, जाने दीजिए ना सेठ जी। और सुन जी, मेरे लिए भी एक चाय बोल देना। तू कटिंग मत पीना, पूरी चाय पीना। क्या है सेठ जी, इसकी नींद एकदम उड़ जाएगी। वाह, बराबर। अच्छा सुन, इलायची वाली चाय मत पीना, मसाले वाली पीना। हाँ, क्या है, मसाला दिमाग को हिट करेगा ना तो नींद एकदम उड़ जाएगी। बराबर है नटू काका। अच्छा सुन, कम शक्कर वाली मत पीना, फुल शक्कर वाली चाय पीना। क्या है, शुगर से इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, तू नींद एकदम उड़ जाएगी। चल जा भी भाई, जाना है तो जल्दी जा भाई। अभी हेलो हेलो जेठालाल जी, मैं माया बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? एकदम मजे में माया जी, एकदम मजे में। आप कैसी हैं? मैं भी एकदम मजे में हूँ। अच्छा माया जी, माफ कीजिएगा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरे क्या जेठालाल जी, आप इतनी जल्दी भूल गए? मैं माया मखीजा, S2 इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपको याद है हम इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन में मिले थे? अरे हाँ, आपने मुझे अपना कार्ड भी दिया था मैडम। फिर क्या, मैंने सोचा आपका नंबर मैं बाद में मोबाइल में सेव कर लूंगा और कार्ड संभाल कर रख दिया। लेकिन मैंने कार्ड इतना संभाल कर रख दिया कि वापस मुझे मिला ही नहीं। अच्छा हुआ आपने फोन किया मैडम। बोलिए बोलिए मैडम, कैसे याद किया? जेठालाल जी, आपको तो पता है ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सूरत में है। हाँ पता है ना, और आपकी हेड ऑफिस भी सूरत में, पता है मुझे। हाँ, तो क्या आप हमसे सूरत मिलने आ सकते हैं? हाँ आ सकता हूँ, उसमें क्या है, बोलिए। वो क्या है ना कि हम पूरे महाराष्ट्र के लिए अपने प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव डीलरशिप देना चाहते हैं और हमारी मार्केटिंग टीम ने आपकी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट किया है। तो मैं इसी सिलसिले में आपसे मीटिंग करना चाह रही थी। हाँ तो मैं आ जाता हूँ सूरत, बोलिए कभी आ जाऊँ? कल आ सकते हैं क्या? हाँ कल आ जाता हूँ। ठीक है, तो कल 12 बजे? पक्का 12 बजे पहुँच जाऊंगा मैं। ठीक है जेठालाल जी, तो कल मिलते हैं। बाय। ओके ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। नटू काका, S2 इलेक्ट्रॉनिक्स से माया मैडम का फोन था अभी। क्या बात है सेठ जी, और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है सेठ जी। हाँ नटू काका और मैडम बोल रही थी
कि वो अपना प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव डीलरशिप हमें यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देना चाहती है, वो भी पूरे महाराष्ट्र के लिए। नट्टू काका ने कहा था ना, मैंने आपको सपने में गंजा देखा है तो आपको धन लाभ हो सकता है। हो गया धन लाभ। अरे हाँ, ये तो वाकई में सच हो गया। नट्टू काका एक काम कीजिए, यहीं पे गद्दा और तकिया बिछा दीजिए और भागा तो यहीं पे सो जा और 4-5 सपने में मुझे गंजा देख डाल। मजा आ गया सच में। ये तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा सपना देखने से धन लाभ हो सकता है। भागा, तूने चाय बोल दी? हाँ बोल दी। कैंसल कर दे, फालूदा बोल सबके लिए। केसर फालूदा। केसर फालूदा। हाँ नट्टू काका, वो माया मैडम ने डीलरशिप की बात करने के लिए कल मुझे सूरत बुलाया है, तो एक दिन के लिए मैं कल सूरत जाऊंगा। हाँ हाँ सेठ जी, आप निश्चिंत होकर सूरत जाइए, यहाँ मैं और बागा दुकान संभाल लेंगे। हाँ और सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ कि कल सुबह सूरत जाने के बजाय आज रात को ही आप निकल जाएं तो। क्यों? क्या है कि बारिश का मौसम है, ट्रेन लेट हो गई तो इतनी बड़ी मीटिंग में लेट पहुंचना अच्छा नहीं। नहीं, आपकी बात बराबर है। मैं आज रात के 10 बजे की ट्रेन से रवाना हो जाता हूँ। बापूजी को बोल देता हूँ मैं सूरत जा रहा हूँ आज। बोल दीजिए। हाँ। हेलो बापूजी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा हाँ, क्या? वो सूरत में बापूजी एक एस्टो इलेक्ट्रॉनिक नाम की बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ तो वहाँ से अभी फोन था, तो वो लोग क्या है कि पूरे महाराष्ट्र के लिए हमें यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी एक्सक्लूसिव डीलरशिप देना चाहते हैं। पूरे महाराष्ट्र के लिए? हाँ बापूजी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जेठिया। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। जेठिया, इस बात के लिए तुझे, नट्टू और बागा तीनों को बहुत 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 मुबारक। थैंक यू बापूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। अरे भाई, मेहनत के पहियों के बगैर आशीर्वाद का रथ सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता जेठिया। ये सब तेरी मेहनत का फल है ना? वो तो बराबर है बापूजी, क्या मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ वडीलों के आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। घर कब आ रहा है? आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा बापूजी, क्या है कि फिर मुझे सूरत के लिए निकलना है। ठीक है, रखता हूँ। जी बापूजी। नट्टू काका। जी सेठ जी। कल का पूरा हिसाब आपने कहाँ रखा है? वो गोडाउन में आपके टेबल पर रेडी रखा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। नट्टू काका, सेठ जी कहाँ गए? आज जल्दी निकलना है ना, इसलिए वो गोडाउन में हिसाब चेक करने गए हैं। लेकिन ये कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आया। क्या? यही कि सपने में किसी को गंजा देखने से धन लाभ होता है। ये बात तो मैंने तुझे बचाने के लिए सेठ जी से कही थी। मतलब? अरे मतलब मैंने तो सेठ जी को ऐसे ही कहा था कि सपने में किसी को गंजा देखने से धन लाभ होता है। बाप रे, नट्टू काका, तो फिर आपने सेठ जी से ऐसा क्यों कहा? सेठ जी तुझ पर बिगड़े नहीं इसलिए। चलिए, संजोग से ही सही नट्टू काका, लेकिन दुकान का फायदा हो गया। चलिए अब काम पे लगते हैं। अरे तुझे काम करने की क्या जरूरत है बागा, तू आराम से सो जा और सपने देख, और ऐसा कोई और सपना आ गया तो फायदा ही फायदा। नहीं 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 नट्टू काका, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि क्या है नट्टू काका, 100 में से 99 सपने तो मैं बावरी जी के ही देखता हूँ, और अगर कहीं मेरा सपना सच हो गया और सच में बावरी जी दुकान में आ गई तो सेठ जी मुझे धो डालेंगे। हाँ ये बात भी है। चल अभी काम पे मन लगाते हैं और दुकान का फायदा करवाते हैं। हाँ, और सेठ जी की खुशी को और बढ़ाते हैं। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, मेरे एक दोस्त को टीवी खरीदना था तो। हाँ तो भेज दीजिए दुकान पे, मैं दुकान पे ही हूँ। नहीं पर जेठालाल वो आज नहीं आ पाएगा, वो कल आएगा। अच्छा कल? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए। कल वैसे नट्टू काका और भागा तो है ही, मैं बोल दूंगा अच्छे से दिखा देंगे। क्यों, तुम नहीं हो कल दुकान पे? नहीं, कल मैं सूरत जा रहा हूँ। सूरत?
अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई ब्रांच खोलनी है क्या भाई? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल क्या हुआ कि अरे वाह भाई, ये तो कमाल हो गया जेठालाल। बिल्कुल, अरे एक तो कमाल मतलब जबरदस्त कमाल हो गया। मैं तो कहता हूँ भगवान करे आज रात को मुझे भी सपना है कि आप गंजे हो गए, तो कल से आपकी भी चांदी ही चांदी। अरे हमारी तो वैसे भी चांदी ही चांदी है जेठालाल। हम लेखकों के लिए क्या भाई, कोई कह दे वाह वाह, कोई कह दे भाई क्या बात है, किसी ने कह दिया तारक मेहता साहब क्या बढ़िया लिखा है, तो हो गए ना चांदी ही चांदी। इसके लिए सपने में मुझे गंजा देखने की जरूरत नहीं है। ये भी है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी चांदी है भाई। ये बताओ सूरत कब जा रहे हो? आज रात को। चलो चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके 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 मेहता साहब, ठीक, बाय। बोलिए सेठ जी। अरे नटू काका, मेरे आज रात की सूरत की ट्रेन की टिकट का तो जरा बोल देना कन्हैया भाई को। बोल दिया सेठ जी। बोल दिया? आई एम वेरी एफिशिएंट। हैं? मतलब मैं अपने काम में एकदम पारंगत हूँ। हैं? बोले हाँ, थैंक यू। वेलकम सेठ जी, वेलकम। ओह, चलो अभी रखो फोन भाई। ठीक है सेठ जी। अरे आ गया जेठा। बापू जी, जेठा मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू बापू जी। हाँ, कितने बजे की ट्रेन है? आज रात को 10 बजे की बापू जी। तेरी मीटिंग तो कल सुबह 11-12 बजे होगी ना? जी बापू जी। अरे तो रात की ट्रेन से क्यों जा रहा है? कल सुबह की ट्रेन से जा। सुबह वो बापू जी, अरे हाँ, सुबह जल्दी तो तुझसे नहीं उठा जाता ना। नहीं ऐसी बात नहीं है बापू जी। वो क्या है कि बारिश का टाइम है, ट्रेन लेट वेट हो गई, तो इससे अच्छा क्या है अभी रात की ट्रेन से चला जाता हूँ, महेश भाई वकील के घर पर जाकर सो जाऊंगा। ठीक है जा सामान पैक कर ले। जी। सामान? पापा आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, दुकान के काम से मैं जरा सूरत जा रहा हूँ। कब जा रहे हो? आज रात को 10 बजे की ट्रेन से। ओह नो। क्यों, क्या हुआ? पापा आप भूल गए, मैंने आपको बताया था ना कि आज रात को मैं स्टडी टूर के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ। अरे हाँ, तूने बताया था, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं अपना जाना कैंसिल कर देता हूँ। तू जा बेटा, तू वापस आ जाएगा ना, उसके बाद मैं सूरत चला जाऊंगा। नहीं पापा, आप अपना प्रोग्राम पोस्टपोन मत कीजिए, आपका काम इम्पोर्टेंट होगा। आप जाइए, मैं टूर में जाना कैंसिल कर देता हूँ। बेटा पढ़ाई पहले, धंधा तो होता रहेगा। हाँ? डोंट वरी पापा, टप्पू सेना भी जा ही रही है ना, तो मैं उसे पूछ के बाद में कवर कर लूंगा। आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, आप जाइए। अरे पर मैंने बोला ना बेटा, मैं नहीं जा रहा हूँ, तू जा बेटा। पापा आप जाइए। बेटा मैंने बोला ना तू जा। हा? पापा आप जाइए, चलेगा। क्या कब से तुम दोनों का चालू है? तू जाने मैं जाता हूँ ना, है? तुम दोनों जाओ। नहीं बापू जी, हम दोनों कैसे जा सकते हैं? क्यों? अरे हम दोनों चले गए तो आप घर पे अकेले हो जाएंगे ना। तो हम में से किसी को रुकना पड़ेगा ना आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ। तुम दोनों को क्या लगता है मैं दूध पीता छोटा बच्चा हूँ? मैं खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता? नहीं वो बात नहीं है बापू जी। अरे तुम दोनों जाओ भाई। अरे लेकिन बापू जी, अरे भाई मैंने कहा ना तुम दोनों जाओ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है दादाजी। ठीक है। देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों को मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ यार टप्पू। और कुछ जरूरत पड़ी तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तो है ही ना। तुम लोग मेरी चिंता मत करो और बेफिक्र होकर जाओ। अरे चलो अभी खड़े क्या हो, सामान पैक करो, देर हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। हाँ जी दादाजी। मैं कितना नसीबदार हूँ, मेरा बेटा और मेरा पोता मेरी कितनी चिंता करते हैं। दोस्तों जेठालाल जा रहा है सूरत और टप्पू स्टडी टूर पे जाने वाला है बैंगलोर, यानी दोनों शहर के बाहर जा रहे हैं और चंपक चाचा घर पे रहेंगे अकेले। और आप सोचिए बरसात के दिन है, तूफानी रात है, ऐसे में चंपक चाचा का अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। चंपक चाचा के साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें कुछ भी नजर आ सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी खो सकते हैं, कुल मिला के उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज रात चंपक चाचा के साथ कुछ अनहोनी घटने वाली है, कुछ ऐसा हैरतअंगेज घटने वाला है जिसे देख के आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। लेकिन क्या घटने वाला है ये तो आपको पता चलेगा सोमवार को। तो सोमवार तक इंतजार कीजिए और दिल थाम के बैठिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों,
एक विशेष बात, सोमवार शाम 7:30 बजे सब टीवी पर प्रारंभ हो रहा है एक नया कार्यक्रम सुपर सिस्टर्स। जरूर देखिए। और ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। रेडी दादाजी? हाँ मैं भी तैयार हूँ बापूजी। तैयार? हाँ सब ले लिया ना? जी दादाजी। हाँ ले लिया, सब ले लिया। अरे भाई टपुरा, तुझे नहीं पूछ रहा हूँ, ये तेरे पापा को पूछ रहा हूँ। वो भुलक्कड़ है। ए भाई, कुछ भूल तो नहीं रहा है ना? नहीं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब ले लिया बापूजी। जेठालाल। अरे मेहता साहब आइए आइए। अरे वाह, बाप बेटे दोनों बैग लेके तैयार है। हाँ अच्छा मेहता साहब, वो जलाल, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मुक्त होके जाओ। क्या हुआ? नहीं चाचा जी, अभी कुछ देर पहले जेठालाल का फोन आया था, तो उसने कहा कि वो बाहर जा रहा है और टप्पू भी स्टडी टूर के लिए यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ अकेले हो पीछे। तो नहीं, बस यही कहा था कि मैं आपका थोड़ा सा ख्याल रखूं, ध्यान रखूं। अरे भाई ये घटिया, तू क्या सबको कहते फिर रहा है मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ? सबको कहाँ बापूजी, ये तो मेहता साहब है, ये तो घर के है ना। अरे घर के हैं बराबर है, लेकिन मैंने तुझे एक बार बोला ना कि मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ भाई। और तू कहाँ 1 महीने के लिए जा रहा है, 3 दिन के लिए ही जा रहा है ना? चाचा जी शांत हो जाइए। जेठालाल के कहने का मतलब ये था, ध्यान रख लूं, मतलब अगर आपको कोई चीज की जरूरत हो तो। वैसे भी आप तो सक्षम है, आपका ध्यान रखने की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ तो टप्पू, टप्पू रेडी? हाँ रेडी। आजा, क्या आ गई? ओके चलिए दादाजी, चलता हूँ। हाँ। अपना ख्याल रखना। जी दादाजी। बापूजी मैं भी चलता हूँ। 1 मिनट, जेठा अंकल आप भी हमारे साथ स्टडी टूर पे आओगे? हाँ तो टप्पू ये सब क्या है यार? तो मेरी कॉलेज ट्रिप है, उस पे पेरेंट्स अलाउड नहीं है। नहीं भाई, टप्पू अभी छोटा है, इसको मैं अकेले नहीं जाने दे सकता। मैंने तो अभी हाथी भाई को भी फोन कर दिया, वो भी आ रहे हैं साथ में। टप्पू यार ये सब क्या है? अरे गोली, पापा मजाक कर रहे हैं। पापा हमारे साथ नहीं आ रहे, पापा सूरत जा रहे बिजनेस टूर के लिए। क्या जेठा अंकल आप भी ना। चलो जाओ जाओ बेटा, देर हो जाएगी। जाओ चल। बाय दादा। बाय पापा। अरे बस जीते रहो बेटा। बाय मेहता अंकल। बाय। मजा आएगा। चल जेठे, अभी तू भी जा, तुझे देर हो जाएगी। हाँ बापूजी। और सुन, सूरत पहुंच के तुरंत फोन कर देना। बापूजी सूरत तो आधी रात को आएगा, तो आधी रात को आपको फोन करूंगा तो आपकी नींद बिगड़ेगी। अरे भाई तेरा फोन नहीं आएगा तो मुझे नींद आएगी ही नहीं। नहीं बापूजी, आप शांति से सो जाना, मैं सुबह आपको फोन कर दूंगा ना। कहाँ से? अहमदाबाद से? अहमदाबाद से? क्या है ना जेठे, रात की ट्रेन है ना, अगर तू ट्रेन में सो गया तो सूरत तो आधी रात को आएगा, वहां तो तू उठ नहीं पाएगा, तो सीधा अहमदाबाद ही पहुंचेगा ना। ठीक है, मैं सूरत उतरते ही वो प्लेटफॉर्म पर से ही आपको फोन कर दूंगा। आप अपना मोबाइल अपने बाजू में रखना बापूजी। ठीक। और बापूजी वो रोज की तरह पद्मावती भोजनालय से नाश्ता खाना आ जाएगा, तो आप जरा टाइम पे खा लेना। हाँ? और अरे भाई तुझे सूरत जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है बापूजी। तो भाई जा, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ चलो निकल। टैक्सी भी आ गई है, चलो। अच्छा ओके। आइए। हाँ जेठालाल, टैक्सी आ गई हुई है। ध्यान से जाना। बैंगलोर से वापस आ जाइए। सोनू के पीछे पीछे गए थे ना? हमेशा का है आपका। सोनू कहीं गई नहीं कि आपका उसके बारे में सोचना चालू। पर एक है माधवी, जब सोनू घर में नहीं होती ना तो पूरा घर खाली खाली लगता है। खरे। लेकिन अभी से हमें उसके बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब थोड़े साल के बाद ही सही, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे लेकिन माधवी, उसके बारे में हम लोग अभी क्यों सोच रहे हैं? हाँ, और वैसे भी हम लोग अकेले कहाँ हैं? हम लोग है ना एक दूसरे के साथ। और अभी हमें चाचा जी के बारे में सोचना चाहिए। जेठालाल गए सूरत, टप्पू गए स्टडी टूर के लिए, दया भाभी अहमदाबाद में है। उनका ख्याल रखना पड़ेगा। नाश्ता खाने का सब पूछ के आऊंगी। इनमें तो उनको कोई ना कोई मिल रहा है माधवी, लेकिन मुझे चिंता है रात की। क्या है, वो आजकल अजीब अजीब सपने देखने लगे हैं ना, और सपने देखते उसको सच मान लेते। अब
अभी वो जेठालाल का वो सेनोरिका वाला सपना देखा था, पूरी सोसाइटी सर पे उठा ली थी उन्होंने। भगवान से प्रार्थना है कि उनको रात को अच्छे से नींद आए तो सोसाइटी में भी शांति रहेगी। ये जेठिया का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? 4 घंटे तो हो गए, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए। मैं ही फोन करके देखता हूँ। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। लगता है अभी तक ट्रेन में ही होगा, इसलिए फोन नहीं लग रहा। ये फोन तो चालू है ना? चालू। मुझे बोल रहा था कि बापूजी मोबाइल पास में रखना, मैं फोन करूं। अब उसका ही कुछ आता पता नहीं। ये जेठिया एक नंबर का उंगन से ट्रेन में कहीं सो तो नहीं गया होगा ना? अगर एक बार सो गया तो सीधा अहमदाबाद पहुंच जाएगा। मैंने बोला था उसे सुबह की ट्रेन लेना, लेकिन नहीं, वो जानता है वो अगर एक बार सो गया तो जल्दी उठ नहीं पाएगा। फिर भी अब उसके चक्कर में मुझे जागना पड़ रहा है। अभी कहीं का हेलो, हाँ जेठिया, तू सूरत पहुंच गया कि नहीं? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो जेठिया, तू सूरत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हेलो, यहाँ टावर नहीं मिल रहा। हेलो हेलो जेठिया, तू फोन चालू रखना, मैं बालकनी में जाता हूँ। हेलो, हाँ जेठिया, अभी आवाज आ रही है? हाँ बापूजी, अभी आपकी आवाज साफ साफ आ रही है। अरे भाई कहाँ है तू सूरत पहुंचा कि नहीं? मैं तो पहुंच गया बापूजी, बस टैक्सी में हूँ। मैं इस बार वकील के घर पे जा रहा हूँ। और तू सूरत उतर के तुरंत फोन करने वाला था, तूने फोन क्यों नहीं किया? अरे बापूजी, मैं कब से फोन लगा रहा था, लेकिन पता नहीं आपके मोबाइल पे फोन लग ही नहीं रहा था। अरे भाई मोबाइल लग नहीं रहा था तो घर के फोन पे फोन कर देता। नहीं, वो ख्याल मुझे आया बापूजी, लेकिन फिर मैंने सोचा घर के फोन पे फोन करूंगा तो आपको बेडरूम से बाहर निकल के हॉल में आना पड़ेगा फोन लेने के लिए, इसलिए फिर मैंने नहीं लगाया घर के फोन पे। अच्छा ठीक है ठीक है, देख अभी महेश भाई वकील के वहाँ पहुंचा और फिर शांति से सो जाना। जी जी बापूजी, और आप भी अभी शांति से सो जाना। मैं सही सलामत सूरत पहुंच गया हूँ, तो आप मेरी चिंता मत करना, ठीक है? हाँ हाँ, चल रखता हूँ, शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि बापूजी। मेरी नींद खराब ना हो इसलिए मेरे जेठिया ने घर के फोन पे फोन नहीं किया। कितना प्यार करता है मुझसे, ऐसा होनहार और आज्ञाकारी बेटा तो नसीब वालों को ही मिलता है। दरवाजा बराबर बंद नहीं हुआ है।
कत्ल का घर तो बोल ले। वहाँ मोमबत्ती किसने जलाई? टप्पू तो घर में है ही नहीं। ढल ढल तू ढल, अरे मुझे ढल, 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 अहो, आपका फोन बज रहा है। अहो, फोन बज रहा है आपका। सपने में बज रहा होगा। सपने में? अहो, सच में बज रहा है, सपने में नहीं बज रहा है। उठिए ना। ओ उठा, फोन बज रहा है आपका सच में। कौन? इतनी रात के जेठालाल के घर से फोन आ रहा है? तो जेठालाल तो सूरत गया हुआ है, तो उसके घर से मुझे कौन फोन कर रहा है? टप्पू। ये टप्पू तो दिन भर मुझे परेशान करता ही है। अभी उसकी शरारत रात में भी शुरू हो गई है, देखो। अहो, काय बड़बड़ता है? टप्पू क्यों फोन करेगा आपको? पूरी टप्पू सेना प्रोजेक्ट के लिए बाहर गई है ना, वो क्यों फोन करेगा? फिर फोन कौन कर रहा होगा? चाचा जी। चाचा जी मुझे क्यों फोन करेंगे? फोन उठाइए तो पता चले ना, फोन क्यों कर रहे हैं? अर्जेंट कुछ काम होगा ना उनका। फोन तो उठाइए, आप फोन ही नहीं उठा रहे। अरे कितनी बोलते तू, फोन तो उठाने दो। लाज परवत। हेलो। जल्दी चला दो, अरे बला को डाल दो, जल्दी चला दो, अरे बला को डाल दो। हेलो, कौन बोल रहा है? चाचा जी आप? अरे क्या हो गया आपकी आवाज को? और ये क्या बोल रहे हैं आप? बला बला कौन सी बला, क्या हुआ? चाचा जी लगता है आपने नींद में गलत नंबर डायल किया है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी मोहनलाल मटका किंग नहीं हूँ मैं। और इतनी रात को आपको मोहनलाल मटका किंग से क्या काम आन पड़ा? हाँ हाँ चाचा जी सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। वहाँ कुछ है। कहाँ क्या है? अरे मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ है। मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ है? क्या है? बच्ची। है? बच्ची? किसकी बच्ची? अरे बच्ची नहीं, बच्ची बच्ची, मोमबत्ती। मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती जल रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी? वो फ्लैट तो कब से बंद है, वहाँ पे कौन मोमबत्ती जलाएगा? आया? कौन आया?
अरे आगे नहीं, अरे आगे नहीं, साया साया। कोई साया जो साड़ी में है। साड़ी? लाल साड़ी, लाल चड्डा, एकदम डरावना लाल, ब्लैक लाल। वो साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। काय हो, काय झालंय? फिर एक टॉर्च जैसी रोशनी आई, उसमें साया और डरावना हो गया। फिर उसने वो रोशनी मेरी आंखों पे भी डाली। चाचा जी, ऐसे डराते नहीं है चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, मैंने अपनी बालकनी में से अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो आप एक काम कीजिए, बालकनी से तुरंत घर में जाइए और सो जाइए। अरे क्या सो जाइए? मास्टर तू कुछ कर, तू कुछ कर। मैं क्या करूं? अरे कुछ भी कर, तू कुछ कर। देखिए चाचा जी, मोहनलाल मटका किंग का घर बहुत दिनों से बंद है, वहाँ पे कोई नहीं है। हाँ अरे अरे तुझे यकीन नहीं आ रहा? तुम जा अपनी बालकनी में जाके अपनी आंखों से देख। लेकिन चाचा जी। अरे भाई तू जल्दी जाके देख ले। हेलो 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 चाचा जी, हेलो। काय क्या बोल रहे हैं वो? मोमबत्ती साड़ी वगैरह काय न झालंय नक्की? कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि मटका किंग मोहनलाल के घर में कोई साया है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है, वो उनकी आंखों पे रोशनी मार रहा है, मोमबत्ती जला रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो फ्लैट तो बंद है। अरे वही तो मैं कह रहा था उनको। कहीं चोर वोर तो नहीं है? हाँ? चोर? काय क्या बोल रहे हैं वो? मोमबत्ती साड़ी वगैरह काय न झालंय नक्की? कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि मटका किंग मोहनलाल के घर में कोई साया है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है, वो उनकी आंखों पे रोशनी मार रहा है, मोमबत्ती जला रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो फ्लैट तो बंद है। अरे वही तो मैं कह रहा था उनको। कहीं चोर वोर तो नहीं है? हाँ? चोर? अहो जरा बालकनी में जाके देखिए ना। कौन मैं? तो कोई है यहाँ और? हाँ देख के आता हूँ। काय झालं? कुछ नहीं। डर गए? नहीं डर नहीं गया, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा घबरा गए। हाँ नहीं घबरा क्यों जाऊंगा मैं, वो तो ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अभी वो घर बहुत दिनों से बंद है, तो वहां पे कोई कैसे हो सकता है ना। चाचा जी को जरूर वहम हुआ होगा, इसलिए ज्यादा सोचते नहीं है। चलो सो जाते हैं। हाँ चलिए। हाँ चलो चलो। मैं भी आती हूँ आपके साथ। डर रहे हैं ना आप? ओ काय तुम्ही मराठी माणूस आहात, तुम्ही मराठी माणूस। मराठा डरता नहीं है, डराता है। अपने पूर्वजों को याद करो, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे। मराठी माणसा जागा हो जागा। शाबास। अहो काय? तुतारी वाजते, संपली आता। थांबा, मी आले। कौन था वो? इंसान, कोई साया या फिर कुछ और? जो भी था, लेकिन चंपक चाचा ने कुछ तो देखा है मोहनलाल मटका किंग के घर में, और जो देख लिया उसकी वजह से चंपक चाचा की हालत खराब है। वो तूफान में सूखे पत्ते की तरह काम रहे। और अब देखने जाने वाले हैं सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। भिड़े को क्या नजर आएगा? क्या भिड़े वही देखेगा जो चाचा जी ने देखा है, या कुछ और देखेगा, या ये सब कुछ एक बड़ा भ्रम है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल के जवाब बड़े न्यारे हैं। और सवालों के जवाब के लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.